पूरी डॉक्यूमेंट है, थैले में ले करके रखा था। वहाँ बार बार दिखाने की कोशिश, कोई एमसीडी का अफसर आप फ्रंट पर आने का तैयार नहीं था, कोई देखने का तैयार नहीं था कि हाँ कागज़ देखे। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बुलकता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। साल 1975-76 का था। इमरजेंसी के बाद देश में कई सारे इमरजेंसी लगने के बाद देश में कई सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। दिल्ली भी उन परिवर्तनों से अछूती नहीं थी। दिल्ली में नई नई बसावटें जन्म ले रही थीं। कहा जाता है कि संजय गांधी के उपक्रम से दिल्ली में 2-3 बसावटें उपजीं, जिसमें से एक है जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में झुग्गियों में रह रहे लोगों को लाकर बसाया गया था। बाद में कुछ परिवर्तन हुए। अधिकतर लोग यूपी, बिहार, एमपी और दूसरे राज्यों से आकर यहाँ बसे हुए थे, काम धंधा करते थे। ये बसावटें जन्म लेती हैं और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जहांगीरपुरी की चर्चा क्यों हो रही है, ये बार बार बताया जाए उतना ही ज़रूरी है। 16 अप्रैल को यहाँ हिंसा हुई थी। मैं सिद्धांत और मेरे साथी पंकज इस समय जहांगीरपुरी में गणेश गुप्ता जी के घर में बैठे हैं। गणेश गुप्ता जी का एक वीडियो कल से इंटरनेट पे कई जगह घूम रहा है। 20 अप्रैल को जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली उनकी जेसीबी मशीनें आईं, पुलिस बल लगाया गया और अतिक्रमण, जिसमें अतिक्रमण को कोट और अनकोट के साथ कहा जाना चाहिए और अंडरलाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार अतिक्रमण हटाने को जब जेसीबी उर्फ बुलडोज़र चलाए जाते हैं तो पता नहीं चलता कि अतिक्रमण की हटाने की नीयत से चलाए जा रहे हैं या कानून व्यवस्था को बनाए रखने की नीयत से। तो गणेश कुमार गुप्ता जी का वीडियो वायरल हुआ। उनकी दुकान गुप्ता जूस कॉर्नर, जो कुशल चौराहे पे ही मौजूद है, वो अपने सामने खड़े थे। उस दुकान के सामने खड़े थे। जेसीबी मशीन लेकर आए अधिकारी थे, एक तरफ गणेश जी थे और ये अपने दुकान के कागज़ दिखाना चाह रहे थे, दलीलें देना चाह रहे थे। फिर भी उनकी दुकान का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया और नहीं दिखा पाए कागज़। हम लल्ला टॉप की टीम इस समय यहाँ पे है, ये जानने समझने आई है कि क्या गणेश जी के पास दुकान के वाजिब और ज़रूरी कागज़ मौजूद हैं। गणेश जी, सबसे पहले बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल हमने कई रिपोर्ट्स में देखा कि आप के पास कागज़ शायद थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। ऐन मौके पे हुआ क्या था कल? हुआ ये था कि जब वो बुलडोज़र लेके आए, पहले भी कई बार ऐसा होता था, अतिक्रमण हटाने आते थे, अफसर आते थे, कागज़ देखते थे, फिर चले जाते थे। इस बार ऐसा हुआ है कि जब आए बुलडोज़र लेके, मैं कहा अपने एमसीडी के अफसर को बुलाइए, एक थे उनसे बोल रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कागज़ दिखा रहा हूँ। पूरी डॉक्यूमेंट है, थैले में ले करके रखा था। वहाँ बार बार दिखाने की कोशिश, कोई एमसीडी का अफसर आप फ्रंट पर आने का तैयार नहीं था, कोई देखने का तैयार नहीं था कि हाँ कागज़ देखे। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, बुलकता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उसके बाद उन्होंने बुलडोज़र लगा दिया। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, डोमिनेशन बंद कीजिए, फिर भी उसके तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और मेरी दुकान जो है तोड़ दी गई। कागज़ हैं आपके? पूरे कागज़ है जी, देखिए अभी मेरे सामने ये देखिए, उन पूरी कब से है ये दुकान आपकी? ये दुकान जो है 78 में एलाट हुई, जिसकी ये पर्ची है, देखिए जी 78 में। अच्छा, ये देखिए सन 1978 के। अच्छा, हाँ, बाकी इसकी फीस भी हम भरते हैं हर साल, 4800 रुपये सालाना पर्ची है इसकी, जो कि ये दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA 1978 की पर्ची है और इसमें लिखा है कि श्री मोहन पाल सिंह सन ऑफ मूलचंद, उनके नाम से 100 रुपये की जो पैसा जमा करवाया जाता है दुकान का प्राधिकरणों में, ये वो पर्ची है। तो आपने ये मोहनपाल सिंह कौन है? मूलचंद का लड़के हैं मोहनपाल सिंह। अच्छा, हाँ, तो उनके थ्रू जो है मेरे पास
फादर के नाम ट्रांसफ़र हुआ, ये उनसे लिए। तो ये आपके परिचित हैं ये लोग? ये लोग जानने वाले हैं पहले से। तो ये दुकान पहले वो जगह इनके पास थी? हाँ जी। तो फिर उसके बाद हमारे नाम में अलॉट हुआ। अच्छा, ये आपके नाम आपके मेरे फादर ये के नाम। अलॉटमेंट कब? हाँ, ये अलॉटमेंट की है, ये अलॉटमेंट हो। अच्छा, ये है दिखा पा रहे हो तुम? चाहो तो उठ के चले जाओ, देख लो, फोकस कर लो गुरु ऐसे। 3/6/93 को अलॉट हुआ हमारे। ये 3/6/93 का पेपर है, अरे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ, नहीं, ऑफ दिल्ली। हाँ, चंद्र प्रसाद गुप्ता पिताजी का नाम। सिर्फ मेरे फादर का नाम है। मेरे फादर का नाम श्री चंद्र गुप्ता है। अच्छा, श्री चंद्र गुप्ता। हाँ। तो उनका नाम है जी ब्लॉक, कुशल सिनेमा के पास। वो जो प्रॉपर्टी है, कुशल सिनेमा चौराहा जो है, उसके नाम है। तो इसमें ये साफ लिखा है इस कागज में कि इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इट इज़ कियोस्क इज अंडर योर ऑक्यूपेशन एज यू हैव परचेज्ड टेकन ऑफ 18 फरवरी 1981। यानी 18 फरवरी 1981 को आप लोगों ने इसे खरीद लिया था मोहन पाल सिंह जी से। कितने में खरीदा था सर? और उतनी समय तो मेरे फादर ही बताएंगे जी कितने क्या है, और मेरे एक्यूरेट नहीं पता होगा। अच्छा। हाँ। It has also been reported that the said kiosk has been shifted from its original place B block at 18-meter road to G block Kushal Cinema in Jahangirpuri. However, the rent is worked out. ये भी कहा गया है कि पहले बी ब्लॉक में ये शायद प्रॉपर्टी थी, इसको जी ब्लॉक के कुशल सिनेमा के पास ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, ये हाँ, वहाँ थी। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये डीडीए वाले नहीं ट्रांसफर किया, वहाँ जगह की तो उनकी दिक्कत हुआ, कुछ आई। डीडीए नहीं ट्रांसफर किया पहले? डीडीए नहीं ट्रांसफर किया, हमने नहीं कुछ किया, फिर वो यहाँ जगह दी उन्होंने बनाने की। अच्छा, यू आर देयर फॉर सम ऑफ इतना इतना पैसा जमा कीजिए, ये बातें हुई हैं। आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यूज फ्रॉम 1/3/78 to 31/3/93 यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द रेंट द रिक्वायरली एट 250 रुपये पर मंथ टू अवॉइड accumulation. A copy of term and condition can be taken from the zone. Please also note that all terms and condition or time to time decision of Government of India as जारी MCD will abide by you. यानी इसमें तो ये कहा गया है साफ साफ कि ये दुकान वहाँ थी, यहाँ ट्रांसफ़र हुई और फिर उसमें आपने ख़रीद लिया इसको 18 फरवरी 1981 को, और उसके बाद जो 100 रुपये पर महीने का उस समय जमा होता था रेंट, 250 रुपये पर महीने का रेंट आप जमा करने लगे। जमा होता रहा रेंट की नहीं प्रॉपरली? प्रॉपरली जमा हुआ है, सारे रसीदें हैं, देखिए सारी रसीदें हैं, सारी रेंट की रसीदें हैं, ये देखिए। अच्छा। हाँ, और ये जो पैसे ये बैंक में उनके डीडीए के बैंक में जमा हुआ, उसकी रसीद है ये। डीडीए के? हाँ, बैंक उनका बैंक है, वहाँ जमा किया गया है। 20,000 रुपये? हाँ जी। 4/6/93 के? हाँ, 20,000 रुपये उनके बैंक में जमा। ठीक है, और रसीदें दिखा दीजिए। हाँ, सारी रसीदें। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। मैं फटेगा नहीं। नहीं। ये 2009 की है? हाँ, 2009 की भी है, 93 की भी है। इसके बाद ये भाड़ा बढ़ के इतना हो चुका है? हाँ, ये इतना अब नहीं, 403 रुपये 12 महीने का है ये। हाँ? ये 403 रुपये 12 महीने का है। अच्छा। हाँ, ये 403 रुपये पर मंथ के हिसाब से 403 गुणे 12 4,836 रुपये इतना दिख रहा है ये। कियोस्क एट SN4 ऑफ लिस्ट जहांगीरपुरी दिल्ली। कियोस्क यानी आपकी दुकान का पता है ये। 2009 की पर्ची है, 2008 की पर्ची है। 2008 में 366 रुपये पर मंथ था। अच्छा, ये हर महीने क्या इसका रेंट बढ़ता रहता है? बढ़ता रहता है, जैसे दिल्ली का अपना अच्छा, वो प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से बढ़ता रहता है। अच्छा। हाँ, उसके पहले भी साथ में रेट लगभग अनचेंज था, उसके पहले भी। अच्छा, ये सब काम कौन करता है, ये रेंट वेंट जमा करने का काम? विभाग के, श्रम विभाग के सराय में है इसका। पहले तो ITO जमा होता था ये पैसे, अब वो यहाँ श्रम विभाग यहाँ सराय में दफ्तर अपना बना दी थी। अच्छा, तो अब यहाँ जमा करते थे हर साल जाके? हाँ, हर साल जाके जमा करते थे। 12 महीने का एक साल? एक साल की कटती थी, कई बार नहीं कट पाता तो 2 साल का इकट्ठे कटवाते थे।
सारी ये तो सारी रसीदें पड़ी हुई हैं। सारी 2009 के बाद की रसीद नहीं है क्या? 2011 की होगी। 11 की है। हाँ, लेकिन उसके बाद ये लिख के दिए हैं ना कि अब हम मालिकाना हक देंगे, इतने तक किराया जमा है। 19/9/2011 अच्छा, तक। हाँ, ये आपका सलम- दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का। हाँ। अच्छा, मतलब ये वाद चलने लगा था कि अब इसका मालिकाना दे दिया दिया जाएगा। हम किराया नहीं ले रहे, पूरी दिल्ली में नहीं ले, हमारे से क्या पूरी दिल्ली में नहीं ले रहे थे। अच्छा, हाँ, कह रहे थे मालिकाना हक एरिया के हिसाब से लगा करके आपको भेजा जाएगा, जब जमा करिएगा। ये हुई थी, उसके बाद ये लिख के प्रूफ दिए थे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा सर, मैं अब कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ अपने सामान्य ज्ञान के लिए। दुकान पिताजी के लिए हम पे थी, फिर आपने देखना शुरू किया। कब से आप देख रहे हैं दुकान? अब मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गया होगा मेरे को देखते हुए। पिताजी ने ये सब कार्रवाई की थी, ये सब MCD वगैरह में जाके, तो आप इसके साक्षी थे? हाँ, साक्षी था मैं। साक्षी। कितना समय लगा था पिताजी को ये सब करने? अरे ये कम से कम 3-4 साल तक आया। मौके पर पूरी CBI जांच हुई, पता नहीं क्या क्या जांच हुई, सब कुछ। CBI जांच नहीं हुई होगी, कोई और जांच? जो भी कोई जांच थी, मैंने क्या क्या जांच हुई, आके नक्शा उक्सा बना के जाते थे, काफ़ी समय लग गया था ये सब। ट्रांसफर पूरी 13 हमारी नहीं, पूरी 13 दुकानों का एक ही प्रोसीजर हुआ। जहांगीरपुरी में 13 दुकानें अलॉट हुई थी। हाँ, ऐसे ही हुई थी, जैसे मेरे पास कागज़ है वैसे 13 आदमी के पास कागज़ है, ऐसे ही ट्रांसफ़र हुआ था जो भी था। अच्छा, हाँ जी। तो कितना समय लगा था पिताजी को ये ट्रांसफ़र लेने में पूरा मूलचंद सिंह से? ये लगभग 4-5 साल लग गए थे, 4 साल लग गए थे कम से कम। 4 साल तक इतना दौड़ना पड़ा था? इतना क्योंकि इनके पास का जो है DDA में बाढ़ जब आई थी तो उनका सारा प्रूफ जो है बह गया था, रिकॉर्ड नहीं था। एक पर्ची मिली थी कि कितनी दुकानें हमने काटा है, उसी आधार पर जो है तो जिनके पास कागज़ था वो लौट किया, ये हुआ था। क्या इसके पहले जहांगीरपुरी में, देखिए ये इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता कि जहांगीरपुरी में आप जब आते हैं तो सड़कों पे आपको बड़े बड़े कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, वो तो है, ठीक है। अब वो अतिक्रमण हटेगा, क्या हटेगा, हट के कहाँ जाएगा, ये सब ये बातचीत अटकी हुई है। लेकिन क्या इसके पहले जहांगीरपुरी में, आप इतने साल से आपकी दुकान है, तो क्या अतिक्रमण की हटाने की ड्राइव, इंक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव कभी नहीं चलाई गई जहांगीरपुरी में? कभी नहीं हुआ ऐसा कि लोग हटाने आए हो, कि अतिक्रमण हटाना ये हुआ है? कई बार आज जैसे आज हटा के जाते थे, कल फिर वो डाल लेते थे, यही होता था। और एक खाना पूर्ति होती थी, उठाते थे रखते थे, फिर वही होता था। और आपकी दुकान पे जब आते थे तो मेरे आते थे दुकान पर, कागज़ बोलते थे, कागज़ दिखाओ, हम कागज़ दिखाते थे, फिर चले जाते थे। तब नहीं परेशान करते? तब कोई परेशानी नहीं, सिर्फ कागज़ देखते थे और चले जाते थे। आते थे, पूछते थे दुकान किसकी है, कैसी है, DDA बता देता था, DDA की दुकान है, प्रूफ कागज़ सब दिखा देता था उनको मैं कि ऐसे ऐसे, तो फिर कुछ छेड़ते नहीं थे, चले जाते थे। कई बार अतिक्रमण हटाए, कागज़ देख लेते थे। लास्ट टाइम कब आए थे, कितने साल पहले अंदाजन ये हो गया होगा 3 साल हो गया होगा। तब भी आए थे? तभी भी आए थे, आपने दिखाया कागज वगैरह? सब कागज़ वगैरह दिखाया, बिल्कुल जैसे है वैसे ही दिखाया। मैं कागज़ देखे चले गए। DDA के अलॉटमेंट की दुकान थी, अब क्या करूँ, कागज़ सारे प्रूफ हैं। अब हम ही अकेले थोड़ी हैं, 13 मेंबर हैं इसमें, 13 दुकानें DDA ने अलॉट किया था उतनी समय, हमारी अकेली कोई दुकान। और कल दिखाने का मौका ही नहीं मिला? कल मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, वीडियो में देखिए कि कागज़, कोई MCD का अफसर सब पीछे पीछे साइड में है, लेकिन फ्रंट पर कोई नहीं आ रहा कागज़ दिखने के लिए। कह भी रहा हूँ कागज़ है मेरे पास, देखिए, कोई MCD का ऑफिसर आइए, कोई भी आइए, लेकिन बुलडोजर आगे खड़ा कर दिए। चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई MCD का ऑफिसर तो कोई आया ही नहीं, सामने फ्रंट पर मेरे नहीं आया, पीछे पीछे उधर उधर घूम रहे थे। क्या क्या हिस्सा तोड़ा उन्होंने? आगे का छज्जा तोड़ा, शटर तोड़ा, सब रेलिंग जो लगी हुई थी वो तोड़े, आगे का पर्दा सब जो भी है, छतरी वतरी सब तोड़ दिए। मिला जुला कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग देखो जी, जेनुअन तो कम से कम 5 लाख का हुआ, कम से नुकसान हुआ 5 लाख का जेनुअन नुकसान हुआ, इससे कम का तो कोई मतलब ही नहीं। माल वाल था दुकान में? दुकान में माल वाल तो वही तो बता रहा हूँ ना, माल वाल भी था। अब क्या, कोई लिख के तो रखता नहीं। इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं, इंश्योरेंस वगैरह कोई नहीं है, इस दुकान के इंश्योरेंस कराया ही नहीं। हमें क्या मालूम कि ऐसा, पक्की दुकान थी, हमने क्या मालूम कि ऐसा हो जाएगा, तो क्या करें। हम तो कागज़ लेकर रखते थे कि भाई कागज़ कोई आएगा देखेगा, कागज़ क्यों छेड़ेगा, लेकिन कागज़ ना देखते हुए भी सब हटा दिया।
ये वही दुकान है पंकज, तुमको ध्यान में ही हुई होगा कि जब आप वहाँ पे कुशल चौराहे पे टहलते हैं तो उसी छज्जे के नीचे पुलिस वाले बैठ के सुस्ताते रहते हैं। उसी दुकान के नीचे बैठ के सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, ये लोग बैठ के सुस्ताते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है धूप तेज़ हो रही है, छाँव चाहिए सभी को, और वो हिस्सा तोड़ दिया गया। अब जैसा गणेश जी खुद बता रहे हैं कि कई बार कागज़ दिखाने के बाद अतिक्रमण के अधिकारी, अतिक्रमण हटाने आए अधिकारी चले जाते थे। कल ये मौका ही नहीं हाथ में आया। पता नहीं, काफ़ी थिन लाइन है इसके बीच में, किसी को सही किसी को गलत साबित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन क्या हमें पूछना चाहिए कि इन कार्रवाइयों में जब हम किसी के दुकान पे, किसी के मकान पे, किसी की रेहड़ी पटरी पे हम बुलडोज़र चलाते हैं, तो क्या एक वार्निंग की जगह नहीं बचती है? वार्निंग दी गई थी इस बार आपको? नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था। वर्बली कोई कॉल भी? कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं जी, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं। वही बात है कि एक चेतावनी तक की जगह बचती है। एक बार गलत ही सही, भले ही ये पता चले कि इस पूरी बातचीत में, कि इस पूरी जुगत में पता ये भी पता चल जाए किसी को कि भाई कागज़ नहीं सही है, तो क्या इतनी भी जगह नहीं बचती कि वही वो गलत कागज़ ही देख लिया जाए, कि ताकि तस्दीक हो सके जो आदमी दावे कर रहा है, जो आदमी दावे नहीं कर रहा है, सबको, हर पक्ष को। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।